वो तो ये कह रही है कि 5 बजे के बाद बेटियां थाने ना जाए, ये सड़कों पे घुमा रहे हैं। वहाँ थाने जाने में भी दिक्कत है, और अगर कोई जरूरी हो तो अगले दिन जाए, और साथ में परिवार के भाई, पति या पिता को लेकर के जाएं, अकेली ना जाए। अब अगर तुम्हें इतना पसंद कर रहे तो मिस कॉल की क्या जरूरत है? सदस्यता अभियान चला रहे हैं, वे सदस्यता कहाँ गए जो तुम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थे? वो सदस्य कहाँ गए तुम्हारे? तो जनता का बेवकूफ ना बनाए, जनता अब समझदार हो चुकी है, इनके झांसे में कभी नहीं आएगी। और मैं फिर वही एक बात कह देता हूँ कि इनके लिए योगी, ये अमित शाह कहाँ था बताओ? कोरोना काल में, पूरे कोरोना काल में अमित शाह को देखा आपने कभी? एक जगह बता दो कहीं। उसमें लगातार कह रहे हैं कि योगी जी को दोबारा बताइए, जिताइए और यूपी की रफ्तार बढ़ाइए। कैसे कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? अपराधियों की रफ्तार बढ़ानी है, बेटियों के बलात्कार दुगने कराने हैं, क्या कराना है? विकास करना है ना। ये इसे विकास कहते हैं? विनाश होगा देश का, प्रदेश का विनाश हो जाएगा अगर योगी दोबारा आ गया, क्योंकि कुछ जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो सारा कर देगा विनाश। तो इसलिए योगी भगाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मैं अगर दूरबीन लेके देख रहा हूँ दूर दूर तक, तो हर एक जिले में 1-2 बाहुबली दिखते थे। जब से भाजपा की सरकार आई है, बाहुबली तो दूर, कोई गुंडा मवाली दिखता भी नहीं है, सब्जी बेचता है या जेल में बंद हुआ है वो। क्यों? वो जो ऐसे करके देख रहा था, जरा सा घूम के देख लेता पीछे। सबसे बड़ा बाहुबली टैनी बैठा था पीछे ही, हंस रहा था, पीछे नहीं घूम सकता। जब बाहुबली इसमें आ गए तो कैसे होगा? बाहुबली तो सारे बीजेपी में है। अजय मिश्रा टनी वाली बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही गृह राज्य मंत्री। और तेरे से बड़ा बाहुबली कौन है भाई? तू तो तड़ी पार रहा है, देश का गृह मंत्री तड़ी पार, गृह राज्य मंत्री बाहुबली, अपराधी, माफिया, और क्या चाहिए इन्हें? तो ये सब बेके ड्रामा है, और ये देश का विकास है कि अब दूरबीन के हाथ से काम करने लगे, ये विकास है। यूँ कह रहे हैं कि हमने, हमारे शासन प्रशासन, यूपी की पुलिस पर इतना भरोसा है कि कोई भी अपराधी घूम नहीं सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 16 साल की बेटी स्कूटी पर पूरे जेवरात पहन करके यूपी में 10 बजे 12 बजे रात में रोड पर अकेले घूम सकती है, कोई डर नहीं है। कल ही एक बेटी का, वो प्रोफेसर थी, वो थी कोई लड़की टीचर, उसी की हत्या हो गई। और अगर यूपी में अपराध नहीं है तो फिर इतनी फोर्स लेके ये क्यों घूम रहे? उस दिन अपराध मुक्त होगा जिस दिन नेता बिना सिक्योरिटी के चलेगा। चल के दिखाओ ये भाई, ये तो नेता हैं, जनता ने चुने हैं, तो भेजो इनको, आए बिना सिक्योरिटी के, पता चल जाएगा। बेटियों को बता रहे हैं, बेटी तो दिन में नहीं चल सकती, 6-6 साल की बच्चियों का तो रेप हो रहा। चल तो रही हमारा, बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं यूपी में। कहाँ जाएंगे अब? यूपी में आने वाले दिनों में योगी जी लैपटॉप बांटेंगे, शिक्षा बढ़ाएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के आया है, सारी चीजें तो हो रही हैं यूपी में। लखीमपुर खीरी भूल गए, उन्नाव भूल गए, बलिया भूल गए, हाथरस भूल गए, गाजियाबाद भूल गए, मेरठ भूल गए, बागपत भूल गए, मुजफ्फरनगर भूल गए, कौन सा भूल गए? जिला बताओ ना, कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, कहाँ रोज हत्याएं नहीं हो रही हैं? बताओ, एक जिला तो बताओ। और जो डबल इंजन की सरकार यूपी का विकास करी है, उसका क्या? अरे इतना बड़ा तो विकास हो गया कि थानों में चोरी होने लगी इनके राज में, तो थाने से 25 लाख रुपए चोरी हो गए, और इससे ज्यादा क्या कराओगे? ये है सुरक्षा? जिस थाने में चोरी हो रही है उसी थाने में उस चोरी की रिपोर्ट लिखी जा रही है। इससे ज्यादा विकास हमारे प्रदेश को नहीं चाहिए। लगातार महिलाओं को लेकर के अमित शाह कल बहुत बड़ी बातें कर रहे थे वहां मंच से कि बेटियां यहाँ पर सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। तो क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी तो बात कर रहे हैं? देखिए, इन्हीं की वो पूर्व राज्यपाल है, और शायद बीजेपी की उपाध्यक्ष वगैरह किसी पद पे है, बेबी रानी मौर्य। वो तो ये कह रही है कि 5 बजे के बाद बेटियां थाने ना जाए, ये सड़कों पे घुमा रहे हैं। वहाँ थाने जाने में भी दिक्कत है, और अगर कोई जरूरी हो तो अगले दिन जाए, और साथ में परिवार के भाई, पति या पिता को लेकर के जाएं, अकेली ना जाए। तो अब बताओ कौन सच है? दोनों में। ऐसा क्या देख लिया उन्होंने जो है? ऐसी बातें कर रही हैं? सच बता दिया, प्रदेश की सच स्थिति खोल दी। वो तो बीजेपी में खुद ही है वो। हाँ तो यार, अब वो किसी में हो, सत्यता जुबान पर आ गई, अब सत्यता निकल गई। अब योगी को आए, मोदी योगी को और अमित शाह को आए ना है ये। अब बताए क्या करना है, कब उन्हें पार्टी से बाहर करना है,
कब पद मुक्त करना है सच बोल दिया तो पार्टी से बाहर हो जाएंगे। और क्या करना। तो फिर अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए कि एक देश का गृह मंत्री और सरेआम झूठ बोल रहा है। लखनऊ में तो ये भी कह रहे थे कि लगभग 46 लाख कार्यकर्ता बीजेपी के लगातार लगे हुए हैं, काम के बूथ मजबूत किया जा रहा है, हर घर पर जाकर के उनके दुख सुख में बीजेपी के नेता पूछते हैं, साथ रहते हैं। कोरोना काल में भी उसके नेता गायब हो गए थे। योगी ये अमित शाह कहाँ था बताओ? कोरोना काल में, पूरे कोरोना काल में अमित शाह को देखा आपने कभी? एक जगह बता दो कहीं। मोदी को देखा कहीं? बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकला, बीजेपी का एक भी नेता कोरोना काल में बाहर नहीं निकला। सिर्फ कागजों में ये कुछ भी दिखा दें, ये सिर्फ पैसा लूटने में लगे हुए थे। देश लूट लिया इन लोगों ने। अच्छा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ये लगातार ऐसा माना जा रहा है, अभी तक माना जा रहा है, जब से प्रधानमंत्री 14 से बने हैं मोदी जी, कि कहीं भी चुनाव होता है भाजपा का पूरे देश में तो स्टार प्रचारक के रूप में मोदी जी आते हैं। मोदी जी का चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है और मैक्सिमम जीतती भी है। लेकिन कल ऐसा क्या हो गया कि अमित शाह ने बोला कि अगर 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी जी को 22 में जिताना होगा। ना 22 जीते ना 24 जीते, क्योंकि मोदी रिटायरमेंट होने वाला है। 2024 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि इनको जितना उसका यूज करना था कर चुके, जितना फेंकू राम से फिकवाना था देश में फिकवा चुके। और अब मोदी की कितनी पॉपुलैरिटी गिर चुकी है, ये उन्हीं के बयान से आपको मिल जाएगा कि अब मोदी को यहाँ कोई पसंद नहीं करता, तो अब योगी का सहारा ले रहे हैं। यूपी चुनाव कौन जिताएगा फिर? हैं? यूपी चुनाव कौन जिताएगा? कोई भी नहीं जिताएगा। जीत कौन रहा? कौन जीत रहा? 2022 में तो योगी जी मठ में जाके घंटा बजा रहे हैं। और जो जनादेश के लगातार जो मिस कॉल दीजिए, बीजेपी से जुड़िए, कार्यकर्ता बूथ मजबूत कर रहे हो, फिर कहाँ हो रहा है? अगर तुम्हें इतना पसंद कर रहे तो मिस कॉल की क्या जरूरत है? सदस्यता अभियान चला रहे हैं। वे सदस्यता कहाँ गए जो तुम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थे? वो सदस्य कहाँ गए तुम्हारे? तो जनता का बेवकूफ ना बनाए। जनता अब समझदार हो चुकी है, इनके झांसे में कभी नहीं आएगी। और मैं फिर वही एक बात कह देता हूँ